आज हमारे देश भारत में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी नेटवर्थ सिर्फ कुछ हजारों में है एंड ऑन द अदर हैंड कुछ पॉलिटिशियंस के पास करोड़ों के एसेट्स हैं एंड इन करोड़पति पॉलिटिशियंस का नंबर आपको कर्नाटक जैसे स्टेट्स में थोड़ा ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल राजस्थान में ऑन एन एवरेज एक एमएलए के पास 7.4 करोड़ रुपीस की एसेट्स हैं। जब ये नंबर आप कर्नाटका से कंपेयर करोगे देन आप कंप्लीटली शॉक हो जाओगे बिकॉज कर्नाटका में ऑन एन एवरेज एक एमएलए के पास 64.4 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं जो कि पूरी कंट्री में सबसे हाईएस्ट है। एंड इसी डेटा ने मुझे ये जानने के लिए मजबूर कर दिया कि क्यों कर्नाटका के पॉलिटिशियंस इतने अमीर हैं। एज ऑफ 2023 कर्नाटका में 224 एमएलएज हैं जिसमें से 81% एमएलए के पास 5 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ है। एंड इसमें भी कुछ अल्ट्रा रिच पॉलिटिशियंस में DK शिव कुमार, N नागराजा एंड प्रिय कृष्ण जैसे पॉलिटिशियंस शामिल हैं जिनके पास 1000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है। एंड अभी रिसेंट कर्नाटक इलेक्शन के हिसाब से 32 एमएलए के पास 100 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ है। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से टॉप 20 रिचेस्ट पॉलिटिशियंस में से 12 पॉलिटिशियंस कर्नाटक से हैं। बट ऐसा क्यों है यही आगे इस वीडियो में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि ये करोड्स ऑफ रुपीस पॉलिटिशियंस को ऐसे सैलरी मिलते हैं देन आप गलत हो। भारत में किसी भी पॉलिटिशियंस को इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है एंड सेम गोज विद पॉलिटिशियंस इन कर्नाटका। सो कर्नाटका में इन पॉलिटिशियंस के हाई नेटवर्थ के पीछे का मेन रीजन है बिजनेस। कर्नाटका में बहुत सारे पॉलिटिशियंस डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, माइनिंग एंड एजुकेशन इंडस्ट्री जो इन्हें अल्ट्रा रिच पॉलिटिशियंस बनाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग कर्नाटक असेंबली में 65 एमएलएज रियल एस्टेट बैकग्राउंड से आते हैं एंड रफली 30 एमएलएज माइनिंग एंड ग्रेनाइट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं एंड अनदर 25 एमएलएज एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रन करते हैं। जिससे ये आइडिया तो लग गया होगा कि कर्नाटका के पॉलिटिशियंस बिजनेस में कितना इन्वॉल्व हैं। एंड इसी बात को मैं आपको अगली लाइन में प्रूव करके बताता हूँ। देखो बेंगलोर के पास 28 एमएलएज हैं एंड उन 28 एमएलएज में से 27 एमएलएज रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल एमएलए लाइक GJ जॉर्ज एंड M कृष्णप्पा एंड सतीश रेड्डी जैसे कई सारे एमएलएज रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। एंड अगर माइनिंग बिजनेस की बात करें तो एमएलएज लाइक G जनार्दना रेड्डी, आनंद सिंह इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। ऑन द अदर हैंड एमएलएज लाइक DK शिव कुमार एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ओन करते हैं। साथ ही DK शिव कुमार रियल एस्टेट बिजनेस में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है एंड साथ ही इनका नाम कुछ बड़े बड़े मॉल्स के साथ भी लिंक किया जाता है। एंड एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ADR की रिपोर्ट के हिसाब से कर्नाटक के इस रीसेंट इलेक्शन में जो भी एमएलए फिर से री इलेक्ट हुए हैं उनकी वेल्थ में ऑन एवरेज 70% का राइज देखने को मिला है। एंड ऐसे ही कर्नाटक के एक एमएलए ने एक आर्टिकल में बताया कि रियल एस्टेट उनका मेन बिजनेस है एंड उनके हिसाब से ये किसी भी तरीके से उनको लोगों को सर्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देता है। एंड ऑन दी अदर हैंड उन्होंने ये बताया कि उनके रियल एस्टेट बिजनेस ने उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प की है। बट आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्यों ये बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। इसके पीछे कर्नाटक की लॉन्ग पॉलिटिकल हिस्ट्री है। हिस्टोरिकली देखें तो कर्नाटक की पॉलिटिक्स में रियल एस्टेट, माइनिंग, लिकर एंड ग्रेनाइट जैसी इंडस्ट्री का मेजर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कर्नाटका में लॉबीज यानी ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इन लॉबीज का इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है क्योंकि ये काफी हद तक इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनके डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। रियल एस्टेट, लिकर, माइनिंग एंड एजुकेशन ये कर्नाटका में कुछ प्रोमिनेंट लॉबीज हैं। अब बिजनेसमैन के पॉलिटिक्स में एंटर करने के वेरियस रीजन हो सकते हैं जैसे कुछ का सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है। जैसे अगर वो पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे देन वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड अगर हम दूसरी साइड से देखें तो पॉलिटिकल पार्टी का ऐसे कैंडिडेट को टिकट देने का रीजन भी क्लियर सा है बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसे कैंडिडेट को इलेक्शन में उतारना चाहती है जो खुद को एंड पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सके। एंड ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो जितना ज्यादा स्पेंड करता है उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सो कंक्लूडिंग वर्ड्स बताऊं तो कर्नाटक में बहुत सारे पॉलिटिशियंस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, स्पेशली रियल एस्टेट में, जिसकी वजह से वो पहले से ही बहुत ज्यादा अमीर हैं। एंड पॉलिटिक्स में आने के बाद इनकी ये अमीरी और ज्यादा बढ़ जाती है और वो कैसे बढ़ जाती है ये तो मुझे नहीं पता।